नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान के करौली में पुजारी की दर्दनाक हत्या के बाद इंडिया टीवी सबसे पहले और सबसे मजबूती के साथ ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। पुजारी की हत्या को लटकाने और भटकाने में राजस्थान की पुलिस का हाथ और गुनाह रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसे हमने एक्सपोज किया है। पुजारी की हत्या को करौली की पुलिस ने पहले आत्मदाह कहा। अगर हमने पुजारी के लिए इंसाफ की आवाज नहीं उठाई होती तो राजस्थान की पुलिस ने इस केस को दबा दिया होता। इंडिया टीवी अगर वहां ना होता तो पुलिस केस को अटका देती, भटका देती। इंडिया टीवी की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। इंडिया टीवी ने सच दिखाया और सरकार को यहां आना पड़ा। बड़ी खबर यह है कि करौली के एसपी मृदुल कच्छावा पुलिस के घर अपने पूरे दलबल के साथ पुजारी के घर पहुंचे हैं। डीएम भी मौके पर मौजूद हैं, परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। डीएम और एसपी की बातचीत में क्या निकला है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कैसे इस केस को पुलिस ने भटकाने की कोशिश की थी। पुलिस ने ये मान लिया था कि पुजारी को जलाया नहीं गया है, पुजारी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, पुजारी ने खुद को आग लगाई। सुनिए जांच अधिकारी हरजीलाल यादव का बयान, जो लाल सपोटरा पुलिस थाने के एसएचओ हैं। बाबूलाल सनोप पूनिया वैष्णव जो बुकड़ा गांव के मंदिर की सेवा करता था, और मंदिर की सेवा करने के कारण गांव वालों ने इसको मंदिर माफी की ज़मीन दे रखी। वो ज़मीन पहाड़ की तलहटी में नीचे थी, और उस ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा था पहाड़ का, उसमें इसने करीब 20-25 दिन पहले जेसीबी से उसको पहाड़ की थोड़ी ज़मीन को रिहायशी मकान बनाने के लिए समतल करवाई थी। लेकिन बुकड़ा गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, कण मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए। जब बाबूलाल वैष्णव ने गांव के पंचों को ये पुकार के भाई ये गलत कर रहे हैं, दबंगता से मेरी समतल की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया, और वो उस पर कब्जा करने पर आमादा रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के, बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। अब आपने पुलिस को सुना, उन्होंने क्या कहा कि अपने आप आग लगा दी, खुद ने आत्मदाह किया। ये पुलिस का बयान था, जबकि वहां का हर शख्स, गांव वाला यही कह रहा है कि उन्हें आग लगाई गई है। करौली पुलिस ने इस मर्डर को आत्मदाह का केस बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन हमने पुजारी का वो आखिरी वीडियो दिखाकर पुलिस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मौत से पहले पुजारी बाबूलाल ने बर्बरता की पूरी कहानी बताई। एक बार फिर से सुनिए और ये देखिए, ये इस पुजारी का आखिरी वीडियो है। बाबूलाल जी, अरे बाबूलाल जी बोलो, क्या कह रहे हैं? हाँ ये लगा दो। हाँ बोलो, बात करो। हाँ पाइप लाओ, आरती पहले यहाँ से बात कर लो, साहब आया जी। आपको बताओ, ये तो पेट्रोल डाला है ना, जो कौन से आप छोरा का नाम और कौन सा भी बताओ यहाँ। आपने सुना, वो बोल रहे हैं कैलाश, वो नाम ले रही हैं, उसके बावजूद पुलिस का बयान क्या था। अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो पुलिस ने इस मामले को रफा दफा कर दिया होता, इस मामले को आत्महत्या का केस बना दिया होता, जबकि यहाँ पर पुजारी साफ साफ नाम ले रहा है कैलाश। पुलिस के एक एक शब्द, पुजारी के एक एक शब्द कलेजा को चीरने वाले हैं। मौत से पहले हॉस्पिटल से पुजारी का एक और वीडियो आया। इस वीडियो में पुजारी की चीखें सुनकर आप दहल जाएंगे। मेरा काम करे
करौली में इस पुजारी के पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया टीवी डटा हुआ है और उसी का असर है कि अब पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा है। पुलिस यहां पर आई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एसपी यहां पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, जो प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हुए हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। वो बातचीत की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रशासनिक अमला, यहाँ पर पुलिसिया अमला जो पहुंचा है उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा लें। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा लगातार करौली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पवन ने उस जमीन से भी वो रिपोर्ट भेजी है जिसके लिए पुजारी की हत्या हुई, उनको तड़पा कर मारा गया। इस वक्त हम उसी गांव में जहां बाबू पुजारी के साथ ये घटना हुई, घटना स्थल आपको दिखा देते हैं। ये पूरी जमीन कुछ 13 बीघे जमीन बताई जा रही है, कच्ची और पक्की मिलाकर, जिसको गांव की पंचायत ने पुजारी परिवार को दान में दिया था और इसी जमीन पर पुजारी परिवार का गुजर बसर चलता है। और इसी जमीन से लगता हुआ ये पहाड़ उस जमीन का हिस्सा है। इस पहाड़ को काटकर यहां पर एक झोपड़ी बनाने की कोशिश बाबू पुजारी की तरफ से की गई। झोपड़ी बनाने के लिए ये छपरा डालने के लिए यहां घास फूस इकट्ठा किया गया था और जब ये सारी कार्रवाई की जा रही थी, जब ये काम हो रहा था, तो कैलाश मीणा नाम का शख्स जो इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, यहां पहुंचा, पुजारी के साथ मारपीट की और ठीक यहीं पर ये जो फूस आप देख रहे हैं ये जला हुआ है। यहीं पर बाबू पंडित को आग लगा दी गई। यहां कुछ सामान जो पड़ा हुआ है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां छप्पर डाला जा रहा था और इस छप्पर को डालने से रोकने के लिए इस छप्पर के सामान में आग लगाई गई और यहां पंडित जी को धक्का दे दिया गया, जिसके बाद उन्हें 50% बर्न हुआ। सामने जो आप देख रहे हैं वहां दुकान थी जहां पंडित के भतीजे थे, जिन्होंने सबसे पहले देखा, वो यहां से जलती हुई अवस्था में भागे और ये सब किया गया ताकि वो इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दें और उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए इस छप्पर में आग लगाई गई। आपको बता दें कि ये गांव की जमीन है और इस जमीन को लेकर 4 दिन पहले पंचायत भी हुई थी और उस पंचायत में फैसला हुआ था कि ये जमीन पंडित परिवार की है और इसे पंडित परिवार को ही सुपुर्द किया जाए। हमारे साथ एक्शन साहब हैं। सर, आपका नाम क्या है? क्या आप इसी गांव से हैं? मैं इसी गांव से हूं। मेरा नाम डॉक्टर असरम मीणा एक्शन है। मीणा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जब 3 दिन पहले ये घटना है, उससे पहले एक पंचायत हुई थी, पंचायत में क्या फैसला हुआ था, क्या मामला था? हमारी आम बस्ती ने ये फैसला लिया था कि ये मंदिर माफिक है, पुजारी की जमीन है और मंदिर की है, आम बस्ती बुकना की है। इसमें बुकना बस्ती का कोई भी नागरिक कब्जा नहीं करेगा, कोई निर्माण नहीं करेगा। निर्माण करेगा तो सिर्फ जो पुजारी है वो निर्माण कर सकता है और उसी की है। अच्छा, ये लिखित फैसला हो गया था पंचायत में? हमारे पंचनामा हमारे पास, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। अच्छा, पंचनामा हो गया था, ये तय हो गया था कि पुजारी की जमीन है और उसी के बाद पुजारी ने यहाँ छप्पर डाले। कोई भी गाँव का इसमें कब्जा नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि अगर एक पंचायत में फैसला हुआ और सर्वजन ने ये तय किया कि जमीन पंडित की है, तो फिर उसके अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं हुए और उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई कि उसे जिंदा जला दिया गया? 50% बर्न हालत में उन्हें जयपुर पहुंचाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है क्योंकि परिवार के बहुत से सदस्य आना बाकी है और मांग ये है कि उनको मुआवजा दिया जाए और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कैलाश मीणा नाम का जो मुख्य आरोपी है, सिर्फ वो ही गिरफ्तार हुआ है, जबकि हमले में कई लोग शामिल थे, उनके परिवार के कई लोग शामिल थे, क्योंकि एक आदमी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। और जब ये छप्पर में आग लगाई गई तो स्पष्ट संकेत ये है कि खौफ कायम करने की कोशिश थी, क्योंकि पंडित के परिवार में पंडित के अलावा 6 बेटियां हैं और एक अपाहिज बेटा है, जिसे बताया जा रहा है कि वो थोड़े मंदबुद्धि हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्य जीवन यापन चलाने के लिए जो जिम्मेदार शख्स हैं उन्हीं को आग के हवाले कर दिया गया। और ये सब तब हुआ जब प्रशासन को इसकी जानकारी थी, पंचायत को इसकी जानकारी थी। ये और ज्यादा चिंता की बात है। पटवारी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सबको जानकारी थी कि जमीन को लेकर विवाद है और पंडित पर यहां दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरेआम सबके सामने पंडित को, यहां बाबू पंडित को इसी स्थिति में जिंदा जला दिया गया और अब उनका अधजला शव अंतिम यात्रा का इंतजार कर रहा है कि कब उनका परिवार उनकी अंतिम यात्रा निकाले। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों एक पंडित को
यहां जिंदा जला दिया गया और क्यों सिस्टम जिसकी जिम्मेवारी थी सुरक्षा दी जाए, जिसकी जिम्मेदारी थी कि न्याय सुनिश्चित किया जाए, वो फेल हुआ। इंडिया टीवी पर खबर दिखाए जाने के 24 घंटे बाद डीएम और एसपी गांव में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। दोनों अधिकारी इस वक्त गांव वालों से बातचीत कर रहे हैं। परिवार ने दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया है। इस जमीन को लेकर दबंगों ने पुजारी की हत्या की, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। उस जगह की एक एक चीजें अभी भी चीख चीख कर दबंगों की हैवानियत को बयां कर रही है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस का अमला मौजूद है और पवन नारा वहां से लगातार हम तक एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये जो पीछे आप जमीन देख रहे हैं, ये ग्रामीण जमीन है जिसको पंडित को दान दिया गया था। इसी से पंडित का गुजर बसर होता है और इसी जमीन के किनारे पर पहाड़ का हिस्सा है जिसको साफ कर बाबू पंडित की तरफ से एक झोपड़ी डालने की कोशिश की गई। झोपड़ी डालने के लिए ये बाजरे का बचा हुआ हिस्सा है जिससे छपरा डालने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ ये कतरन है पुराने कपड़े की, जिन कतरन से इस छपरे को बांधा जा रहा था और छपरा बनाने के लिए ये बाजरे का बचा हुआ हिस्सा यहां इस्तेमाल लाया था। इसी बाजरे के हिस्से में कैलाश मीणा नाम के शख्स ने आग लगा दी और पंडित बाबू पंडित को यहां इसकी तरफ धकेल दिया, जहां उन्हें 50% बर्न इंजरी हुई, जिसके बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां पड़ी हुई चीजें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पंडित जी की तरफ से यहां एक छपरा डालने की कोशिश की जा रही थी। गांव के दबंगों ने उस कोशिश को रोका और उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिलहाल इस इलाके का फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, पुलिस की एक टीम पहुंची थी, लेकिन सवाल अब भी है कि किन हालात में पंडित को यहां आग के हवाले किया गया और जब इस जमीन को लेकर एक पंचायत हुई थी, सब फैसले हुए थे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और क्यों पंडित के पुकार को एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी पर प्रमुखता से पीड़ित परिवार की आवाज को उठाने के बाद एक तरीके से इंडिया टीवी ने इसे मुहिम की तरह से चलाया और अब प्रशासन की नींद खुल गई है। डीएम और एसपी खुद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और उसी पुलिसिया अमले को इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रशासनिक अमले को आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए डीएम और एसपी यहां पर पहुंचे हैं। अब यहां पर क्या बातचीत होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि परिवार वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है। 2 बजे तक का ये अल्टीमेटम है। अगर उनके अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जयपुर तक ये शव जाएगा इंसाफ के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।